प्रसन्न हो जाता। आए हैं राज दरबार से और चाहते हैं पुत्र। ये हमारी सारी, तो यहाँ ये हमारी सारी प्रजा पुत्र के समान ही है। बकाए विद्वान लोग जानते हैं मैं क्या कह गया, अब तुम बोलते रहो। लेकिन वो राजेंद्र, ये ना कहो, मैं जानता हूँ, ये ना कहो। देखो ज्ञानी बनकर गुरु के रुक नहीं। जाइए, रुक जाइए। गुरु का धर्म क्या है? शिष्य कहीं से भी आ सकता है। अगर शिष्य आकर के रोए तो उससे हाल पूछा जाता, बेटा क्यों रो रहे हो? उससे प्रश्न नहीं किया जाता। ये गुरु का धर्म नहीं होता। उसकी बात का पहले विवेचन किया जाता है। तभी तो मैंने कहा ज्ञानी बनकर के आए हो तो मुझे चिंता और चिता की बात बता रहे हो। ये गुरु बताता है। पहली बात, गुरु के पास कोई ज्ञानी बनकर के नहीं आता। सुनिए सुनिए, गुरु के पास शिष्य हमेशा अज्ञान बनकर के आता है। अज्ञानी बनकर के आता है, प्राप्त हो। अज्ञानी बनकर के आता है, तो अज्ञानी बनकर के आता है तो मुझे समझाना चाहिए। तब वशिष्ठ बहुत समझायो तो मुझे कहना चाहिए कि राजा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता से शरीर नष्ट हो जाता है, चिता शरीर को जला देती है और चिंता जीते जी खा जाती है। ये मुझे उपदेश करना चाहिए और तुम मुझे को बता रहे हो कि चिंता चिता समाख्याता। तो बताओ मैं क्या बोलूं? तुम मुझे आप ये समझा नहीं रहे हैं ना, आप मुझे हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये समझाते तो हम कुछ ना बोलते। देखो ये तुमको नहीं बताना चाहिए कि चिंता चिता समाख्याता। ये मुझे बताना चाहिए कि राजेंद्र धैर्य रखो, चिंता ना करो, चिंता खा जाती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें 4 पुत्र होंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि 4 पुत्र होंगे। चिंता न करो, नहीं चिंता तुमको खा जाएगी। ये मुझे समझाना चाहिए और इसके लिए ये वशिष्ठ जी को बुलाओ। नहीं लिखा कि तुमने चिंता समझाया है। ये शास्त्र में नहीं लिखा कि चिंता समझाया है। ये ना बताइए। ये सब व्यक्ति को, ये राजा को पता ही होना चाहिए कि चिंता क्या है। पहली बात तो लिखा तो तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं है। निज दुख में, निज दुख में जब कोई दुखी होता। अच्छा ये बताइए, व्यवहारिक जीवन में बहस न करिए, थोड़ा सा मैक नीचे रखिए। निज दुख में बड़ा समाज अगर आनंद ले तो मस्तिष्क का खराब नहीं करना चाहिए। नहीं मेरा भी खराब हो जाएगा, क्या मतलब रहा? आनंद लीजिए, बड़ा आनंद आएगा। ये क्या है? ये वैदिक भाषा है, ये शास्त्रीय भाषा का प्रयोग हो रहा है। हम आपसे लड़ नहीं रहे हैं। सुनिए शांति के साथ। देखिए मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी दीन बात को लेकर के जाता है, कोई अपनी आवश्यकता को लेकर के जाता है, तो अगला व्यक्ति समझाता है उसको कि भैया चिंता मत करो। और जब वही कहेंगे कि चिंता में ये चिता में अंतर है, वही समझाएगा बड़े को, तो फिर उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। तो आप ज्ञानी बन करके नहीं, आप दीन बन करके आए हैं, तो चिंता चिता की बात हमको न समझाइए। तो मैं रुक जाइए। ज्ञानी तो हम ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। अरे गुरु के सामने सारे ज्ञानी छोटे हो जाते हैं। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, बिल्कुल ज्ञान का अहंकार मुझे बता रहे हो। ये ना कहिए कि चिंता और चिता का ज्ञान नहीं है। वैसे भी ज्ञानी अहंकारी होता है। गुरु के सामने शिष्य हमेशा छोटा रहता है। ज्ञानी अहंकारी होता है। तुम्हारा ज्ञान आज मुझे पता चल गया। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। धरो धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन में विख्यात भक्तों के भय को दूर करने वाले तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे। ये हमारा आशीर्वाद है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत पहले से हूँ। इस वंश को बचाना, सूर्य वंश को बचाना मेरा काम है। महाराज कभी आए नहीं, मैंने आशीर्वाद दिया नहीं। महाराज पहले आ गए होते, मैं पहले आशीर्वाद दे देता, लेकिन बहुत दिनों के बाद आए हैं। जब समय जा चुका तो मैंने आशीर्वाद दिया, तुम्हें निराश नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे वंश को मुझे बचाना है। तुम्हारे कौन सा वंश है? ये सूर्य वंश है, ये रघुवंश है। व्यक्तिगत तुम्हारा नहीं, सूर्य वंश के लिए ये प्रजा है। अच्छा, तो जाओ। शिष्य कोई समस्या में फंस जाएगा तो नहीं बचाएंगे आप? शिष्य कोई समस्या में अगर फंस जाए तो गुरु का धर्म क्या है कि उसको न बचाए? क्यों भाई बताओ? अब ये हमारे गुरुदेव है। मैं समस्या का समाधान कर दिया। नहीं, तुमको समस्या का समाधान मैंने कर दिया, समझा दिया तुमको। और बच्चों को समझाने में कभी कभी डांटना भी पड़ता है और कभी कभी प्रेम से भी बात करना पड़ता है। अगर तो हमारे शिष्य हो तो डांट दिया तो बुरा मत मानो, आशीर्वाद दे दिया। अब श्रृंगी ऋषि जी को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि
जैसे कि महाराज हमारे शिष्य दशरथ के कोई संतान नहीं है जी। और हम चाहते हैं कि उन्हें अपनी आशीर्वाद दे दिया है कि तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे, तो बिना यज्ञ के उन्हें पुत्रों की प्राप्ति नहीं होगी। पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने में आप दक्ष हैं, तो चलें मनोरमा घाट पर और वहीं पर यज्ञ पूरी हो ताकि उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हो। ऋषवर, आप तो यज्ञ के ज्ञाता हैं, आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन मेरे एक अंदर जिज्ञासा है ऋषवर हाँ, बोलिए। कि इस यज्ञ के आप कर्मठ ज्ञाता हैं, आज मुझे कैसे याद किया गया ऋषवर? आज मेरे याद करने का कारण क्या है प्रभु? अरे आप यज्ञ के आचार्य इसलिए नियुक्त किए जा रहे हैं कि पहली बात तो ब्राह्मण होना चाहिए, उसके बाद विरक्त ब्राह्मण होना चाहिए, और अगर मान्य ब्राह्मण हो जाए तो और अच्छी बात है। 3 विशेषताएं, ब्राह्मण होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, और यदि ब्राह्मण मान हो जाए तो और अच्छा है। और आप वैसे भी महाराज रोमपाद से संबंधित हैं, और महाराज दशरथ रोमपाद से संबंधित हैं, आप उनके संबंधी हैं। और यदि संबंधी महाराज का और इनका ससुर और दामाद का संबंध है, मैं आगे कोई बात व्यक्त नहीं करूंगा, सब जानते हैं, तो इस नाते आप वैसे भी मान हैं। और एक विशेष बात है जो प्रायः सभी लोग नहीं जानते हैं, ये मेरा शरीर महाराज निमि के द्वारा स्थापित है। निमि ने मुझे श्राप दे दिया था, क्योंकि देवराज इंद्र की मैं यज्ञ कराने जा रहा था, तो निमि ने कहा कि मेरी यज्ञ करवा दीजिए आप। तो मेरी यज्ञ 1000 वर्ष की है, तो मैंने कहा कि 500 वर्ष की यज्ञ देवराज इंद्र की है, उसको पूरी करवाने के बाद मैं तुम्हारी करवा दूंगा। तो उन्होंने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया और वो अपनी यज्ञ करवाने लगे, और मैंने सोचा कि मुझे स्वीकार कर लिया गया है। जब मैं आया तो राजा को यज्ञ करवाते हुए महात्मा गौतम से देखा, तो मैंने कहा कि तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, आज्ञा भंगो नरेंद्र नाम विप्रसमान खंडनम, तुमने एक ब्राह्मण के मान का खंडन किया है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शरीर रहित हो जाओ। तो उसने भी मुझको श्राप दे दिया कि मुझे यज्ञ में नियुक्त राजा को आपने श्राप दिया है, तो मैं भी श्राप देता हूँ कि तुम भी शरीर से अलग हो जाओ, तुम्हारा शरीर छूट जाए। तो हमारा शरीर चला गया। इसके बाद अगस्त और मेरा शरीर मैंने वशिष्ठ और अगस्त का शरीर घड़ी से पैदा हुआ। मित्रा वरुण और उर्वशी के माध्यम से जो शरीर मुझे प्राप्त हुआ वो ये है। तभी मैंने अपने पिताजी को कहा था कि आप मुझे रघुवंश में उपरोहिती कार्य के लिए कह रहे हैं, और जबकि उपरोहित कार्य अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, सभी निंदा करते हैं, पर भी आप मुझको भेज रहे हैं। तो हमारे पिताजी ने कहा कि नहीं, कहा लाभ आगे सुख तो ही, तुम्हें आगे लाभ होगा, भगवान का अवतार होगा, और जब भगवान का अवतार होगा तो तुमको लाभ होगा। तो ये जो सात्विक शरीर है इसको मुक्त करने के लिए मैंने रघुवंश में उपरोहिती कार्य किया। तो अब जब भगवान का अवतार होगा, जब उनका क्रिया कर्म कांड करवाऊंगा, तब मेरा शरीर पवित्र होगा, तब मैं भी अच्छा हो जाऊंगा। इसलिए मैंने आपको याद किया है। अभी मैं ये कार्य केवल स्वाहा तो बोल सकता हूँ, लेकिन मंत्र नहीं बोल सकता हूँ। आइए चलिए बताना पड़ता है। श्रृंगीर सही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। एक रोज का है किस्सा सरयू के किनारे, एक रोज का है किस्सा सरयू के किनारे। संतों का जहां जमघट वहां श्रृंगी पधारे, संतों का जहां जमघट वहां श्रृंगी पधारे। श्रृंगी ने
कहा अग्नि भगवान आएंगे, श्रृंगी ने कहा अग्नि भगवान आएंगे, उनके प्रसाद से हम 4 पुत्र पाएंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलातरम हरे। ओम श्री गणेशाय स्वाहा स्वाहा। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः 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 स्वाहा स्वाहा। महर्षि, मैं जानता हूँ अभी तक जो सूर्य कुल के देवता हैं, सूर्य कुल के देवता कौन है स्पष्ट कर दूं। रंगनाथ जी। ये रंगनाथ जी कौन है? इनमें 5 लोकपाल हैं जो हमारे लोगों की रक्षा करते हैं। उनमें कौन कौन है तो बताया कि गौरी, गणेश, सूर्य भगवान, शंकर भगवान और विष्णु भगवान। गणपति गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पद बंद बहोरी और बिनमोही अंचल अंजल जोरी। ये 5 लोकपाल हैं। तो भगवान नारायण को सूर्य वंश में मणि महाराज के वंश में रंगनाथ जी के नाम से जाना गया है। हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनपयनी भगत सदा सत्संग। तो जब तक रंगनाथ जी का नाम नहीं लेंगे तब तक अग्नि भगवान प्रकट नहीं होंगे। ओम श्री रंगनाथाय नमो नमः। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरण कर लीने, प्रगटे अग्नि चरण कर ली। हेलो। हाँ, 21 पुष्प मुद्रिका हमारे जो भैया श्री राज बहादुर नन्ना रजावत के दामाद हैं कपसा वाले, 21 पुष्प मुद्रिका इन कलाकारों के लिए प्रदान कर रहे हैं। और 10-10 पुष्प मुद्रिका व्यासपीठ से लगाकर सभी मंच के कलाकारों को हमारे आबकारी विभाग के जो सेल्समैन हैं राजू भैया कुशवाहा के माध्यम से सभी कलाकारों को प्रदान हो रहे हैं। भगवान उनका अखंड कल्याण करें, अखंड कल्याण करें। विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति। क्योंकि धनादि धर्मम तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या आपको विनय प्रदान करती है। और जहां विनय नहीं है वहां विद्या का कोई मूल्य भी नहीं है, मेरी समझ। विनयाति याति पात्रताम, विनय बिना पात्रता के विनय नहीं आती। अगर पात्रता है तभी विनय होगा। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, अगर आप में पात्रता है तो आपको धन की प्राप्ति होगी। धनमाप्नोति, धनादि धर्मम तथा सुखम। धन से धर्म होगा तो निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति होगी। बड़े धर्मात्मा राजा और वास्तव में जो कार्य आपने किया है साधारण प्रायः प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्रत्येक कार्य की एक आयु निश्चित है, प्रत्येक कार्य का एक समय निश्चित है। अगर समय नहीं है तो कार्य बहुत अच्छा है लेकिन कार्य का कोई परिणाम नहीं। प्रथमो अर्जिते विद्या, द्वितीयो अर्जिते धनम, तृतीय अर्जिते पुण्यम। और अगर प्रथमो नार्जिते विद्या, द्वितीय नार्जिते धनम, तृतीय नार्जिते धर्मम, चतुर्थे किम करिष्यसि। चौथी अवस्था में क्या कर सकते हो? कुछ भी करने योग्य नहीं रह जाओगे, ऐसा आचार्य कहते हैं। लेकिन आज आचार्यों की भाषा, आचार्यों की लीक को हटा दिया महाराज श्री दशरथ जी। आप ज्ञानी हैं महाराज, तुम पंडित ज्ञानी, आप पंडित भी हैं, ज्ञानी हैं,
लेकिन जहां वशिष्ठ जी की बात होगी तो फिर संसार में कोई दूसरा ज्ञानी नहीं, क्योंकि आचार्य कहते हैं को वशिष्ठ सम बड़ गुण ज्ञानी। अगर गुणी ज्ञानियों की गणना होगी, श्रेष्ठ श्रृंखला निकाली जाएगी तो पहला नाम वशिष्ठ जी का आएगा, इसके बाद तो सब आएंगे। श्री विभांडक ऋषि संतान श्रृंगी, जो अथर्ववेद के प्रकांड विद्वान, और यह पुत्रेष्ठ यज्ञ भी अथर्ववेद के माध्यम से ही संपन्न हुई। और अथर्ववेद इनसे अलग नहीं है, महर्षि अथर्वा के द्वारा रचित है। यह यज्ञ तुम्हारा पूर्ण हुआ, हृदय में ग्लानि ने जन्म लिया, क्योंकि सब कुछ होने के बाद अगर मनुष्य के जीवन में पुत्र रत्न नहीं है तो शायद सब कुछ होने के बाद में भी एक पक्ष खाली है। आप राजा, और साधारण राजा नहीं, चक्रवर्ती राजा। संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखों से घिरा है। कोई कहता है राजा सुखी है, कोई कहता है प्रजा सुखी है, कोई कहता है धन से ही सुख मिलता है, कोई कहता है वैभव से सुख मिलता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग पूछा जाए, व्यास धनवान से पूछा जाए, प्रजा से पूछा जाए, और आगे बढ़कर के राजा से पूछा जाए, तो शायद कोई ना कोई कोना किसी न किसी का खाली जरूर। दुख प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अंग है, जैसे सुख दुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु कुजाति सुजाति, बस मापक यंत्र तब नापता है जब आपकी किसी कार्य में उत्कृष्टता व्यक्त हो जाती है। चाहे धर्म में हो, अधर्म में हो, पाप में हो, पुण्य में हो। बहुत से ऐसे ज्ञानी हैं जो सोते तो है लेकिन रात्रि का आभास उनके जीवन में नहीं है। फिर इस जग में किसी भी साध नहीं, प्रत्येक व्यक्ति तो दुखी है। कोई तन पीड़ा से कष्टित, कोई मन पीड़ा से कष्टित। धनहीन पिता है इस जग में, धनवानों के औलाद नहीं इस जग में किसे विषाद। आपके जीवन में पुत्र भाव और उसकी पूर्ति महर्षि परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि श्री विश्वामित्र जी के द्वारा उस अभाव की पूर्ति की गई। हे राजा दशरथ सुनो, वचन मेरा भरपूर, जो वशिष्ठ ने था कहा होगा वही जरूर। तुम्हारी अयोध्या में बधाइयां बजेंगी और कुलदीप को कुलदीप मिलेगा, कुल का दीप मिलेगा। अभी तक कुल तो है लेकिन कुल का दीप नहीं है, तो अब कुल भी है और कुल का दीप भी होगा, तो शब्द का समायोजन कुलदीप होगा। राजे ध्यान दें, श्री भोलू सिंह जी राजावत सुंदर अभिनय पर 50 मुद्रा दे रहे हैं। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटे लाल मिस्त्री पुत्र वीरेंद्र वर्मा जी 50 मुद्रा दे रहे हैं। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और राम जी परहोड़ी 50 मुद्रा दे रहे हैं। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और निर्भय पासुन 20 मुद्रा दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ जी के संवाद। चूंकि मेरा मानना है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती, उसी तरह कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दीवार पर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना ना करता है, क्योंकि मन का धैर्य रगों में साहस भरता है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखिए चारी। मन का धैर्य रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये चौथी अवस्था और चौथापन जब मैंने पुनः विचार किया, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम।
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी हाँ। पाओगे हाँ पाओगे तुम पाओगे 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 तुम पाओगे हाँ पाओगे पाओगे सुन लो राजन तुम सुन लो राजन तुम राजन तुम सुन लो राजन तुम मेरे पाओगे तुम ललन पाओगे तुम ललन दुर्भाग्य है कि जब पाने का समय तब सब चले गए। अभी गाने का समय था तब सब थे और अब पाने का समय तो कोई नहीं है। तो जितने भी हमारे साथी हैं सब वो आ जाए। दशरथ जी को श्रेष्ठ वरदान देना है। श्रद्धा से जो सुनी गुरु की बात, राजेंद्र तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हें फल प्रदान करेगी। पानी से ही बनी गई कहानी, जो वशिष्ठ का जो हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल हमसे झूमेगा हमसे झूमेगा हमसे झूमेगा 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 हमसे झूमेगा हमसे झूमेगा धरती और गगन, हमसे झूमेगा हमसे झूमेगा धरती और गगन। पाओगे तुम ललन पाओगे तुम ललन पाओगे तुम ललन। राजेंद्र एक दिन के योग से तुम चार हो जीवन में, फिर भी किलकारी नहीं गूंजी सोने आंगन में। तीन रानी और चौथे आप, तीन धन एक बराबर चार, अवस्था भी चार, तो पुत्र भी कितने होने चाहिए? चार। चौथे पन में रानी माता बनेगी, लालन पाके तीनों भाव से तरेगी। राजेंद्र ऐसा तब होगा या हबी बाट देव नभ जाई, यथा योग विधि भाग बनाई। खुश होगा खुश होगा खुश होगा उदित मन सुमन, खुश होगा उदित मन सुमन। पाओगे तुम ललन पाओगे तुम ललन पाओगे तुम ललन। और आप
है श्रीमान ठाकुर इंद्र प्रकाश सिंह जी चौहान। आपके माध्यम से 51 मुद्राएं अग्निदेव भगवान के चरणों में और 51 मुद्राएं महाराज दशरथ के सुंदर अभिनय पर भेंट के हैं। चौहान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं श्रीमान सुनील बाबू प्रजापति। आपके द्वारा संयुक्त रूप से 51 मुद्राएं भगवान अग्निदेव